गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। उस सबक का जो 8वां सबक है आपकी किताब में, उसका पहला पैरा हमने कल पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा और तीसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। प्यारे बच्चों, जवानी के आयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर निहायत सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा। जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा, इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर की जबानी श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामाकृष्ण से पूछा जिसका जवाब उनको इससे कबल कई लोगों से पूछ कर भी न मिला था। सवाल यह था, जनाब, क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामाकृष्ण ने किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया, हाँ, मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता उस्तवार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुई। स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता है। उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया, बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप को वैदानियत और योगा के हिंदुस्तानी फलसफों से शनासाई हुई। इतना ही नहीं, बैनल मजाहिब आगाही का बेड़ा उन्हीं के सहरा भी इन्हीं के सर जाता है, उठाने का सहरा भी इन्हीं के सर जाता है, जिससे 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदुइज्म एक आलमी मजहब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के अहयाई नव के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को खास अहमियत हासिल है। प्यारे बच्चों, जब स्वामी विवेकानंद जी इधर कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हासिल कर रहे थे, तो उन दिनों उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ा कि उनको लगा कि शायद खुदा का वजूद है भी कि नहीं। तो इसी परेशानी में एक दिन एक अंग्रेजी प्रोफेसर से उन्होंने एक शख्स के बारे में सुना जिसका नाम था श्री रामाकृष्ण। तो नवंबर 1888 में वो उनसे मिलने गए श्री रामाकृष्ण से। उनसे ये सवाल पूछा कि जनाब, क्या आपने खुदा को देखा है? तो श्री रामाकृष्ण बगैर किसी ठहराव के उनको कहता है कि हाँ, मैंने देखा है। जब उनको श्री रामाकृष्ण से रूहानी तस्कील हासिल होती है तो फिर वो इसके शागिर्द बन जाते हैं। और बल्कि ये कहा जाए कि जो श्री रामाकृष्ण का जो मिशन था, तो उसका भानी फिर यही स्वामी विवेकानंद जी बने। और उन्हीं ने हिंदुस्तानी मजाहिब को हिंदुस्तान से बाहर यूरोप और अमेरिका में भी पहुंचा दिया, और वहां पर भी लोगों को वैदानियत और योगा से आगाही दिला दी। तो इस तरह जो हिंदुस्तान का जो हिंदुइज्म था, तो ये एक बैनुल अक़वामी मजाहिब में उभरने में कामयाब हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए नए थे। जैसे अगर हम कहें जवानी, तो इसका अगर हम जिद ढूंढे तो वो आता है बढ़ापा। इसी तरह अयाम माने ये दिन, इसका असल में ये लफ्ज योम है। योम माने एक दिन, अयाम उसका जमा बन जाता है। तो फिर इसी तरह एक और यहाँ पर आता है इख्तिताम। तो ये अल्फाज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के भी रखे हैं। तो जवानी, बढ़ापा, जदीद का कदीम आता है। एक लफ्ज हमने पढ़ा जदीद, तो इसका जिद आता है कदीम। तो इख्तिताम इसका आता है आगाज। फिर कुछ मुश्किल अल्फाज आपके लिए थे। अयाम दिन की जमा, कबल माने पहले, तवक्कुफ माने ठहराव, उस्तवार माने पायदार, बानी माने बुनियाद रखने वाला, शनासाई माने वाकफियत, बैनल मजाहिब मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान, इख्तिताम माने ख़त्म होना, आयाई नव माने नई जान डालना। इसी तरह वाहिद जमा से यूम, इसका जमा आता है अयाम। मराहिल हमने पढ़ा तो इसका वाहिद आता है मरहला। कबल, तो इसका जिद आता है बैद। तो यहाँ पर एक गलत हुआ है, इसमें नहीं आता था वाहिद जमा में, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिद अल्फाज में कबल तो बैद। बच्चों, ये तमाम अल्फाज अपने
کاپی میں درج کر کے رکھنا. انشاءاللہ ہم کل چوتھا پیرا پڑھنے جا رہے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.